सरकार की याद आती है। सबसे गुंबद कभी मीनार की याद आती है, नाक पढ़ते हैं तो सरकार की याद आती है। और नेक खातून का जब जिक्र कहीं होता है, फातिमा ज़हरा के किरदार की याद आती है। नेक खातून का जब जिक्र कहीं होता है, फातिमा ज़हरा के किरदार की याद आती है। मेरे नबी की शान निराली, सब नबियों में आला है। मेरे नबी की शान निराली, सब नबियों में आला है। मेरे नबी की शान निराली, सब नबियों में आला है। उम्मत आसी कुर्बा है जिस पर, उम्मत आसी कुर्बा है जिस पर, खालिक भी मत वाला है। मेरे नबी की शान निराली, सब नबियों में आला है। सर मुंह से नीचे करके नजर ये चांद फलक पर कहता है। सर मुंह से नीचे करके नजर ये चांद फलक पर कहता है। आमुना भी के चांद से देखो, आमुना भी के चांद से देखो, दुनिया में उजाला है। आमुना भी के चांद से देखो, दुनिया में उजाला है। मेरे नबी की शान निराली, सब नबियों में आला है। रुतबे को नबी के पहचानो, हम जैसा बशर कहने वालों। रुतबे को नबी के पहचानो, हम जैसा बशर कहने वालों। ऐ अक्ल के अंधो तौबा करो, ऐ अक्ल के अंधो तौबा करो, क्यों कल्ब तुम्हारा काला है। ऐ अक्ल के अंधो तौबा करो, क्यों कल्ब तुम्हारा काला है। मेरे नबी की शान निराली, सब नबियों में आला है। मेरे नबी की शान निराली, सब नबियों में आला है। बस बस और एक बार। पहले ये बताइए, सब हाथ उठा के ये बताएं, ये 5 टाइम का नमाजी कौन है? पक्के 5 के? अब हाथ उठाओ, ये बताओ कि 5 टाइम के और आगे को कौन कौन बनेंगे? हमारी बहन बेटी भी उठाए भाई, पक्का वादा लेके जा रहा हूं, मैं इंक्वायरी कराऊंगा। देखिए, नमाज के बगैर इस दुनिया में कुछ नहीं। और जो 5 वक्ता नमाज पढ़ेगा, अल्लाह तबारक तआला उसकी अपने आप मदद करेगा। हर बुरी बातों से बचाएगा, हर बुरे काम से बचाएगा। घर में बरकत आएगी और इज्जत मिलेगी इजाफे में। तो इसलिए जिन जिन लोगों ने हाथ उठाया है, ये समझ लो हाथ का उठाना शपथ का लेना होता। हाथ का उठाना शपथ का लेना होता है। अब मैं चेहरे देखे हूं, दोबारा से हाथ उठाओ, फिर मैं आगे मालूम करूंगा। बहुत हो जाएंगे माशाअल्लाह। हमारी बहनें भी हाथ उठाएं, हमारी भाइयां भी हाथ उठाएं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमारी शिकायत ज्यादातर ये रहती है कि अल्लाह तबाला का हमने हमें दिया ही क्या। माशुक्रा तो है इंसान, लेकिन हमें सब कुछ अल्लाह ने दिया है। 4 हाथ दिए हैं, 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, 2 कान दिए हैं, 2 आंख दिए हैं, नाक दिए सूंघने के लिए, हवा दी है, चांद दिया है, सूरज दिया है, सितारे दिए हैं, पेड़ दिए हैं, पौधे दिए हैं, चरंदे दिए हैं, दरिंदे दिए हैं, सब कुछ दिया है ना। सभी अल्लाह की नेमत है। ये हमें सब दिया है, अल्लाह की नेमत है। अगर
किसी की भाई की एक आंख चल गई, उससे पूछो भी क्या दिक्कत है, बताएगा। तुम्हारे कान से आवाज नहीं सुनी, तुम कितने जोर, तुम्हारे समझ में नहीं आना चाहिए अगला कितनी जोर से बोल, तुम्हारी समझ में नहीं हो, तुम्हारे नुकसान है। तो इसलिए इन नेमतों का अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह तबारक तआला जिस हाल में भी रखेगा वो ठीक रखेगा। हमें सब्र होना चाहिए और शुक्र होना चाहिए, और शुक्र का सजदा अदा होना चाहिए। इसलिए नमाज का पढ़ना बहुत जरूरी है। आप 5 टाइम की इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह तुम्हारे घरों में भी बरकत करेगा, इज्जत में भी इजाफा करेगा, उससे बहुत मदद मिलेगी। मैं तजर्बेकार बैठा हूं, मैंने अल्लाह से दुआ करी और मैं एक नात पढ़ता था, और उस नात के जरिए से मुझे अल्लाह तआला अपने घर में बुलाया। मेरे पे बेहिसाब मुकदमे हो गए, और जब मैंने अल्लाह से नमाज पढ़कर लौ लगाई, एक दिन मैं तहज्जुद में रोया, तहज्जुद में बहुत रोया भाई। जब रोया मैं, जब यह आ गया था कि 60 साल के बाद कोई हज को नहीं जा सकता, 65 साल के बाद, मैं 65 साल का हो गया, मुझे बहुत परेशानी हुई, तो मैं तहज्जुद में बहुत रोया, और बकरीद के दिन तो ज्यादा ही रोया, और सुबह को जब बकरीद की नमाज पढ़ने गए तो वहां पे जाकर रोया। मैं घर पर आया तो 2 लड़के बैठे, बोले हाजी अस्सलाम वालेकुम, यार हज के लिए तो हो गया, हज बात हो गई। बोले क्या दिक्कत है? मनी पासपोर्ट नहीं बनता। बोले क्यों नहीं बनता? मन की मुकदमे है। कितने मुकदमे? जब मेरे पे 16 मुकदमे थे, हाजिर 16 मुकदमे थे, मुझे 16 मुकदमे। बोले कागज मंगाओ, मनी बनने का ही नहीं। बोले तुम कागज तो बताओ, बोले नहीं 100 तो कागज तो मंगाओ। मैंने नवाज से फोन कर लिया, बेटे यही है। बोले क्या बात कर रहे हैं? ऐसे थे 2 लड़के आए, कह रहे हैं कि तुम्हारा पासपोर्ट बन जाएगा। तो ये बोले कैसे बन जाएगा? नहीं चाहिए। ये आया, इसने भी यही बात कही जो मैंने कही। बोले तुम कागज मंगाओ। उन्होंने 15 दिन के अंदर अंदर कागज दे दिया, उन्होंने 15 दिन के अंदर पासपोर्ट दे दिया। मैं बोला भाई फर्जी तो ना बन गया, देख तो सही। इसने उसकी वीजा लगाई, तो वीजा इसने लगा दी दुबई की वीजा। अरे पापा दुबई की वीजा लगा दी, मैंने हो गया काम। बोले दुबई में मैं क्या करूँगा जाकर? लगा तो मेरे उम्रे की लगा, तो फिर ने उम्रे की वीजा लगाई, इंशाल्लाह कामयाब हो गई। मैं उसे उम्रा करना चाहूँ, उम्रा करके आ गया। तो अल्लाह की ये नमाज जब हम पढ़ते हैं तो उसमें बहुत बरकतें होती हैं, उसमें जो मांगो। एक बात मुझे बताओ, बगैर नमाज के तुम दुआ करो, क्या दुआ कर लोगे? कर लोगे? नहीं होगी। नमाज पढ़ोगे तो फिर दुआ करने का रास्ता आसान हो जाएगा, उससे मिलने का रास्ता आसान हो जाएगा, उससे बात करने का रास्ता आसान होगा। इसलिए हमें नमाज का पढ़ना बहुत जरूरी है। वादा करो मुझसे अल्लाह की कसम, जिसे जिस टाइम की मिले उस टाइम भी पढ़ो, बाकी 5 टाइम की में जितने पढ़ोगे हाथ उठा के फिर बताओ। अब तक तो माशाअल्लाह बहुत हो। चलिए तुम्हें वही शेर सुनाता हूँ जो मैं उम्रा करने का उससे पहले गुनगुनाता था। तबीयत भी खराब थी, बीमार की ये है दुआ, बीमार की ये है दुआ, मदीने बुला लीजिए, एक बीमार की ये है दुआ, मदीने बुला लीजिए, मर न जाए कहीं गुलाम आपका, मदीने बुला लीजिए, मर जाए कहीं गुलाम आपका, मदीने बुला लीजिए। मुझे तो अल्लाह तबारक तआला ने बुला लिया, नबी का रोजा भी देख लिया, खाने का और देख लिया। इंशाअल्लाह ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हर रमजान के महीने में मुझे बुला ले। उसके बाद मैं हज भी कर आया, एक बार फिर उम्रा कर आया, और मैं वादा करके आया हूँ अल्लाह से कि भाई हर रमजान के महीने में मुझे वहाँ पे बुला ले। और अल्लाह ने जिंदगी बदल दी। तुमने मेरी जिंदगी के बारे में सुना तो होगा, कैसी रही है? बहुत खराब रही है।
कि अल्लाह की रहमत हो गई, बहुत बेहतरीन चल रहा, बहुत सही चल रहा। नमाज में बहुत बरकतें होती हैं, बहुत बरकतें होती हैं। तो मैं बता रहा था कि अल्लाह की नेमतों का मामला, अल्लाह की बेशुमार नेमतें हैं।